बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि बायस हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में मैं आपको समझाऊंगा कि बायस क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में उसका क्या रोल है, कैसे वर्क करता है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। उसके बाद MBR, VBR, EFI, UEFI ये जो सारी टर्म्स हैं बायस से रिलेटेड वो सब आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टिक अराउंड गाइज, वी गोना हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है बायस, यानी कि इसके बारे में या फिर इसके बारे में। और अगर आप अभी का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो इसके बारे में। आई एम डैम श्योर कि आपने बायोस के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना हुआ होगा और मे बी उस पर वर्किंग भी किया होगा, ऑपरेट किया होगा और आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि बायोस क्या है। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इन डेप्थ इन डिटेल जाके समझाऊंगा कि बायोस क्या है, क्यों होता है वो सिस्टम में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रोल है, कैसे वर्क करता है। और उसके बाद उससे रिलेटेड ये जो सारे टर्म्स हैं MBR, VBR, फिर बूट लोडर, बूट सेक्टर, दैन EFI, UEFI, ये सब कुछ क्या है वो आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो जैसे जैसे कहानी में आती जाएगी वैसे वैसे मैं उसके बारे में आपको समझाता जाऊँगा, उनको इंट्रोड्यूस करता जाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोस की। तो बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नॉट सेटिंग्स। बहुत सारे लोग इसे सेटिंग्स भी कहते हैं क्योंकि मे भी कहीं ना कहीं वो करेक्ट होते हैं, क्योंकि जो बायोस है उसमें पूरे कंप्यूटर के जो सारे के सारे मेन फंडामेंटल सेटिंग्स होते हैं, हार्डवेयर लेवल पे जो सारे सेटिंग्स होते हैं वो इस बायोस में होते हैं। तो वो इसीलिए उसे गलती से सेटिंग्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो वर्ड है वो है सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है बायोस। बायोस है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। तो फर्मवेयर क्या है? वो एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जब हम सॉफ्टवेयर से सारे वीडियो बनाएंगे, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर में समझाऊंगा, तब मैं आपको वहाँ पे इन डेप्थ डिटेल में समझाऊंगा कि फर्मवेयर क्या होता है। लेकिन अभी के लिए बिल्कुल इस वीडियो को सिंपल एंड शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो बायोस है वो एक तरीके का प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो बिल्कुल आपके कंप्यूटर के बिल्कुल बिगिनिंग में इनिशलाइज होता है। क्यों? बूटिंग प्रोसेस के लिए। अगर आपने होराइजन ट्रैक फॉर यू का बूटिंग प्रोसेस वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और बूटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए। थ्रू आउट दिस इंटायर वीडियो बूटिंग प्रोसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आपको बूटिंग प्रोसेस नहीं पता है तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको सब कुछ समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो आप बूटिंग प्रोसेस को अच्छे से समझिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है सीधे सीधे बूटिंग प्रोसेस से। बायोस की जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, जो उसका मेन काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो बूटिंग प्रोसेस के लिए ही होता है। अभी मैं समझाऊंगा लेटर ऑन तो आपको समझ में आएगा। तो बूटिंग प्रोसेस देख लीजिए ताकि ये वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आए और वो भी अच्छे से समझ में आए। उसमें भी बायोस की कहीं ना कहीं बात की गई है। तो बायोस है वो एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, आपके कंप्यूटर सिस्टम का मेन प्रोग्राम होता है, सबसे पहला प्रोग्राम जो इनिशियलाइज होता है हर एक बार जब अपना कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हो या रीस्टार्ट करते हो। हर एक बार कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तब सबसे पहले जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले प्रोग्राम जो रन होता है वो होता है ये बायोस। ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले रन किया जाता है। इसके और माइक्रो प्रोसेसर के मिले जुले कॉम्बिनेशन से ही एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। मैंने उस वीडियो में बहुत इन डेप्थ समझाया है, इसलिए यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कुछ कुछ उसका जो जिक्र है यहाँ पे होगा, मेंशन होगा यहाँ पे। तो जैसे आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले बायोस रन होगा और ये जो सारे हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के साथ रिलेटेड उनको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर हमें स्टार्ट करना है। अब कंप्यूटर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ये जो कंप्यूटर है उसके सॉफ्टवेयर एज वेल एज उसके साथ रिलेटेड जो सारे हार्डवेयर हैं कनेक्टेड हैं उनको यूज़ करने के लिए। तो ये जो सारे हार्डवेयर्स हैं उनको इनिशियलाइज़ करने के लिए, यानी कि चालू करने के लिए ये जो प्रोग्राम है सबसे पहला उसकी ज़रूरत पड़ती है।
तो बायोस है वो आपके कंप्यूटर का सबसे मेन, सबसे प्राइमरी प्रोग्राम होता है और उसको सबसे पहले रन किया जाता है जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो। तो पहले बायोस रन होगा और बायोस है वो एक प्रोसेस करेगा जो पार्ट है बूटिंग प्रोसेस का। जैसे मैंने समझाया था, बूटिंग प्रोसेस है वो कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, एक सीक्वेंस में प्रायोरिटी के हिसाब से होती हैं। उस वीडियो को देखा होगा आपने तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो उसका सबसे पहला प्रोसेस है यानी कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसमें होता क्या है कि कंप्यूटर और बायोस और माइक्रो प्रोसेसर ये दोनों मिलके कंप्यूटर के साथ लगे हुए जितने भी पेरिफेरल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर हैं, इंटरनल एक्सटर्नल डजंट मैटर, सबको एक एक बार चालू करके चेक करेगा कि वो सारे के सारे हार्डवेयर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, तभी कंप्यूटर स्टार्ट हो सकता है। अगर उनमें से कोई ख़राब है तो उसकी रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई जाएगी। तो बायोस का जो मेन काम है, प्राइमरी जो उसका रोल है वो इसीलिए होता है बूटिंग प्रोसेस के लिए, ये सारे हार्डवेयर को इनिशियलाइज करने के लिए। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे सेटिंग्स भी होते हैं, पूरे कंप्यूटर के जो मेन सेटिंग्स होते हैं, अभी लेटर ऑन उसकी हम बात करते हैं, लेकिन जो प्राइमरी उसका काम है वो होता है बूटिंग प्रोसेस के लिए। यानी कि बूटिंग प्रोसेस को होने के लिए भी बायोस की रिक्वायरमेंट है। विदाउट बायोस बूटिंग प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इन सम केसेस बायोस अगर करप्टेड है या अवेलेबल ही नहीं है, कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, बूटिंग प्रोसेस ही नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होगा, तो आप वर्क कैसे करोगे उस पर। तो बूटिंग प्रोसेस के होने के लिए, कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए बायोस है वो हाईली रिकमेंडेड है। अगर इन सम केस करप्टेड है, अभी हम बात करते हैं लेटर ऑन उसमें कि कैसे करप्ट हो जाता है और क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन करप्टेड है या अवेलेबल नहीं है तो बूटिंग प्रोसेस भी नहीं होगा और आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे अगर बायोस को कुछ हुआ तो। और इसीलिए कहा जाता है कि बायोस को तभी छेड़ना चाहिए या उसकी जो सेटिंग्स हैं उसको तभी चेंज करना चाहिए जब आपको उसकी प्रॉपर जानकारी हो, वरना वो रिस्की हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ लेटर ऑन इसके बारे में। तो जैसे मैंने कहा, बायोस है वो सबसे प्राइम प्रोग्राम है, सबसे पहला प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर में इनिशियलाइज होता है, रन होता है, और उसके बाद होता है ये सारा बूटिंग प्रोसेस और जो पोस्ट होता है उसमें सारी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट करने की जो प्रोसीजर है अभी मैं बताता हूँ। तो जैसे ही पोस्ट हो गई, पोस्ट है वो सक्सेसफुली हो गया, यानी कि सारे हार्डवेयर हैं ओके कंडीशन में है, वर्किंग कंडीशन में है, उसके बाद जो काम शुरू होगा वो होगा MBR फाइंड आउट करने का काम। बायोस करेगा, ये ऑटोमेटिकली करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। MBR क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। MBR का फुल फॉर्म है मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब ये एक ऐसा सेक्टर होता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है आपकी हर एक हार्ड ड्राइव की बिगिनिंग में, उस हर एक फिजिकल हार्ड ड्राइव की बिगिनिंग में जो एक छोटा सा पोर्शन होता है उसमें उस हार्ड ड्राइव की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, एज वेल एज अगर उस हार्ड ड्राइव पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी स्टोर्ड होती है। तो MBR है वो उस पूरी फिजिकल ड्राइव की बिगिनिंग में होता है। और उसके जैसा ही एक और चीज़ है जिसको कहते हैं VBR, वॉल्यूम बूट रिकॉर्ड, वो होता है हर एक लॉजिकल पार्टीशन के बिगिनिंग में। यानी कि MBR है वो एक पूरी फिजिकल जो हार्ड ड्राइव होगी, पूरी हार्ड ड्राइव के लिए एक ही MBR होगा, ठीक है, एक हार्ड डिस्क के लिए एक ही MBR होगा। लेकिन जो VBR है वो उस हार्ड ड्राइव के अंदर आप चाहें तो आप, जैसे मैंने बताया था, लॉजिकल पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं मेरे जैसे जो एक हार्ड ड्राइव में एक सिंगल पार्टीशन ही रखते हैं, एक ही पार्टीशन होता है। लेकिन बहुत सारे यूज़र्स ऐसे भी होते हैं, जैसे 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है तो उसमें उन्होंने 250 गीगाबाइट के 4 पार्टीशन बना दिए, लॉजिकल पार्टीशन, और अगर चाहे तो 500 के 2 भी बना सकते हैं। तो ऐसे जितने भी लॉजिकल पार्टीशन होते हैं उस ड्राइव में, फिजिकल ड्राइव में, उसके आगे, उस एक वॉल्यूम के आगे एक इन्फॉर्मेशन ऐसा सेक्टर होता है जिसको कहते हैं VBR, ठीक है, वॉल्यूम बूट सेक्टर। उसमें उस जो पार्टीशन है वो लॉजिकल पार्टीशन, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी साइज़ कितनी है, उसकी फाइल सिस्टम कैसी है, कौन सी फाइल सिस्टम है, NTFS, FAT32, जो भी फाइल सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसे ऑपरेट करे, उसके साथ वर्क करे, आप उस ड्राइव को जब एक्सेस करते हो, उस पार्टीशन को एक्सेस करते हो, उसमें जो डेटा होता है उसको रीड एंड राइट करते हो, तब जो सारी इन्फॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि वो उसका साइज़ कितना है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो उस VBR में होती है। और अगर वो जो ड्राइव है वो बूटेबल ड्राइव है तो उसका जो सारा इन्फॉर्मेशन होगा वो होगा MBR में। यानी कि आपने कभी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युअली इंस्टॉल किया है, हम विंडोज़ 7 की बात करें, विंडोज़ 8 की बात करें, विंडोज़ 8.1 की या विंडोज़ 10 की, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो आपने अगर नोट किया होगा कि आप जब इंस्टॉलेशन करते हो तो उस ड्राइव के आगे एक छोटा सा पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, वहीं पे क्रिएट किया जाता है MBR, वही है मास्टर बूट रिकॉर्ड। तो अगर हम विंडोज़ 7 की बात करें तो वो जो 100 MB का जो पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, उस पूरे पार्टीशन से सबसे पहले बिल्कुल बिगिनिंग में, ड्राइव के बिल्कुल बिगिनिंग में होता है, वो है MBR, अगर हम विंडोज़ 7 की बात करें। और अगर विंडोज़ 8 है, 8.1 है या इवन उससे भी
बियॉन्ड जो विंडोज़ 10 है, सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ का, उसमें वो जो पार्टीशन है उसकी साइज़ हो जाती है 350 मेगाबाइट। तो वो जो छोटा सा एक पार्टीशन क्रिएट किया जाता है, डेफिनेटली उसका एक्सेस आपके पास नहीं होता, वो होता है सिस्टम के लिए, ठीक है। और उसका नाम भी होता है सिस्टम रिजर्व्ड। तो वो सिस्टम के लिए रिजर्व्ड होता है, उसका एक्सेस आपके पास नहीं होता। अगर आप एक्सप्लोरर खोल के देखोगे तो वहाँ पे आपको वो दिखाई नहीं देगा। वो पार्टीशन है वो आपके एक्सेस के लिए नहीं होता, सिस्टम के लिए होता है। तो उसी में होता है MBR, उसी के लिए है, MBR के लिए ही क्रिएट किया जाता है। तो जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटेबल इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उस ड्राइव की। अगर वो बूटेबल ड्राइव है तो वहाँ पे MBR होगा, ठीक है। तो जैसे ही पोस्ट कंप्लीट होता है बूटिंग प्रोसेस में, उसके बाद MBR फाइंड आउट करने की प्रोसीजर शुरू होती है। ये बायोस करता है और आपका माइक्रो प्रोसेसर, दोनों के मिलो जुलो कॉम्बिनेशन से होता है। तो वो MBR फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास जितनी भी ड्राइव्स लगी हुई हैं सिस्टम में, उसमें वो MBR फाइंड आउट करेंगे कि उसे कहीं पे MBR मिल जाए, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड मिल जाए, और उसके साथ साथ एक सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम 100% वर्किंग कंडीशन में हो, ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट ना हो, उसकी फाइलें लॉस ना हो, ठीक है। सारी एक्यूरेट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्यूरेट फाइलें अगर मिल जाती है, प्रॉपर MBR उसे मिल जाता है, तो वो वहाँ से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने का काम शुरू करेगा रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सारी बूट फाइलें होती हैं, जैसे मैंने बताया था बायोस वाले बूटिंग प्रोसेस वाले वीडियो में, वो जो सारी बूट फाइलें हैं उसे लोड करना पड़ता है रैम में, वो काम शुरू हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद जो कंट्रोल है, बायोस का काम यहाँ तक ही होता है, यहाँ पे काम ख़त्म हो गया बायोस का। उसके बाद जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडओवर कर दिया जाता है कि यहाँ तक मैंने काम कर दिया, अब आगे का काम आप कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगी। उसके बाद जो सारा प्रॉम्प्ट है आपको मिल जाएगा। अगर आपके सिस्टम में ऐसा आपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से यूज़र नेम पासवर्ड सब डाल रखा है, तो वो आपको प्रॉम्प्ट मिलेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप आगे चलिए। और अगर नहीं है तो सीधा डेस्कटॉप अवेलेबल हो जाएगा आपके सामने। तो ये जो बूटिंग प्रोसेस है, इसका जो प्राइम मेन काम है बायोस का, वो इसके लिए होता है, ये हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना और बूटिंग प्रोसेस को सही से प्रॉपरली होने देना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना और यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल करना। यूज़र को क्या काम होता है, यूज़र कोई भी नॉर्मल जो एंड यूज़र होता है, उसको बायोस से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से एज वेल एज हार्डवेयर से कुछ लेना देना नहीं होता। वो क्यों कंप्यूटर रन करता है, उसे जो फाइनल जो बिल्कुल एंड में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उससे लेना देना होता है। यानी कि हम एक नॉर्मल यूज़र की बात करें जिसने MS ऑफिस पे कुछ वर्क करने के लिए कंप्यूटर स्टार्ट किया, तो उसका सीधा सीधा लेना देना होता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम से, बायोस से, ना हार्डवेयर से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यूज़र को वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड करना है तो वो डायरेक्टली तो होगा नहीं, उसके लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम करना है तो बूटिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, बूटिंग प्रोसेस करना है तो बायोस की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए होता है बायोस सिस्टम में, ठीक है। अब इसके साथ साथ उसका एक जो दूसरा जो काम है, पूरे कंप्यूटर के जो सारे सेटिंग्स होते हैं, मेन सेटिंग्स, बिल्कुल फंडामेंटल हार्डवेयर लेवल के सेटिंग, वो इस बायोस में होते हैं, ठीक है। कुछ भी बहुत सारे होते हैं, जैसे बूट डिवाइस की प्रायोरिटीज़, वो जो आपका प्रोसेसर है उसके सारे सेटिंग्स, कंट्रोल, और इवन अगर वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेबल बायोस है, यानी कि ओवरक्लॉकिंग सपोर्टेड प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई चिपसेट है, तो ओवरक्लॉकिंग के सारे सेटिंग्स वो होंगे। उसके साथ साथ सारी जो डिवाइस प्रायोरिटीज़ होती हैं वो, फिर उसके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोसेसर की इन्फॉर्मेशन, मेमोरी प्रोफाइल्स, मेमोरी की फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। अब 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता। जब हम बायोस का इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, यानी कि बायोस का जो ऑपरेटिंग है वो मैं जब आपको दिखाऊंगा, वो जो सारे सेटिंग्स होते हैं उसका क्या काम है, हर एक सेटिंग का क्या मतलब होता है, वो हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसमें मैं हर एक सेटिंग आपको दिखाऊंगा और उसको बायोस को कैसे ऑपरेट किया जाता है वो सिखाऊंगा। सारे के सारे अभी मैं यहाँ पे समझाने जाऊँगा कि वो कितने सेटिंग्स होते हैं, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये काम होता है कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का, ठीक है। अब बायोस की बात हो गई और MBR VBR की बात हो गई। अब बात करते हैं, आपने एक और नया वर्ड भी सुना होगा मार्केट में, EFI या UEFI। तो वो मैं बता देता हूँ, EFI है या UEFI है, अभी मैं बताता हूँ दोनों क्या है। वो बायोस का एडवांस वर्जन है। अगर आपने देखा होगा पास्ट में क्या होता था, अगर जैसे ये फोटोग्राफ देखिए, अगर आपके पास आपके सिस्टम में ऐसा बायोस है तो वो बायोस है। लेकिन अगर ऐसा कोई फोटोग्राफ है, ऐसा कुछ दिखता है आपको बायोस में जब एंटर करते हो F2 या डिलीट दबा के, तो वो UEFI है। अब ये क्या है कि बायोस का एडवांस वर्जन है। वो जो प्रोग्राम था जिसे हम बायोस कहते थे पहले, उसका दूसरा वर्जन डेवलप किया गया, इंटेल ने किया है इसे, उसे कहा EFI। और EFI का जो दूसरा वर्जन आया उसको कहते हैं UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ठीक है, UEFI का फुल फॉर्म है।
तो पहले वो EFI हुआ और EFI का जो दूसरा वर्जन आया यानी कि UEFI, तो वो है कुछ नहीं, बेसिकली बायोस का एडवांस वर्जन है। तो बायोस में क्या था, CUI था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अगर आपके पास पुराना कोई कंप्यूटर है तो डेफिनेटली उसमें बायोस होगा, और अभी का कोई कंप्यूटर है लेटेस्ट, अभी का कोई मदरबोर्ड है तो वो UEFI होगा। तो उसमें आपको पहले का क्या होता था कि CUI मिलता था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो जस्ट लाइक डॉस एंड विंडोज़, डॉस में कैसा होता था, सारे कमांड आपको टाइप करने पड़ते थे, और अगर वो कमांड एक्यूरेट है तो वो रन होगा, अगर सिंटेक्चुअल कोई एरर है तो रन नहीं होगा। तो सारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, सारा जो इन्फॉर्मेशन होता था वहाँ पे वो कैरेक्टर में होता था, CUI बेस्ड। लेकिन जो UEFI है वो डिज़ाइन किया गया, इंटेल के थ्रू डिज़ाइन हुआ है। उसमें नॉर्मल यूज़र की सहूलियत के लिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो इंटरफेस है उसको पूरा रीडिज़ाइन करके उसको GUI कर दिया गया, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें आपको ऐसा जो ओल्ड स्कूल बायोस है उसकी तरह सिर्फ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ्स, इमेजेस, ऐसे भी एक ग्राफिकल वे में दिखाया जाता है। एज वेल एज आपको माउस का सपोर्ट भी मिल जाता है उसमें क्या होता था बायोस में, CUI जो है वो उसमें क्या होता था कि आपको सिर्फ कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता था। अगर आप उसमें गए हो और आपने कभी किया है तभी आपको ये समझ में आएगा, ये जो दोनों वर्ड्स हैं, पुराना वर्जन नया वर्जन, वो उसी यूज़र को सही से समझ में आएगा जिसने दोनों चीज़ें देखी हुई है, यानी कि पुराना टाइम भी देखा हुआ है, पुराने बायोस भी देखे हैं और UEFI भी देखे हैं। तो उसको इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस पता होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिसने प्रैक्टिकली ये किया है। सिर्फ सुनने से नहीं पता चलता, प्रैक्टिकली करके देखोगे तब पता चलेगा। तो बायोस अगर आपने ऑपरेट किया है तो उसमें सिर्फ कीबोर्ड का सपोर्ट मिलता था, आपको कुछ भी करना है तो कीबोर्ड की मदद से करना पड़ता था। और स्पेशली जब ये किया क्यों गया, अगर ओवरक्लॉकिंग करते हो आप, उसमें बहुत ज़्यादा सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं और बहुत बार करने पड़ते हैं। अगर आपको स्टेबल ओवरक्लॉकिंग करना है, जैसे किसी प्रोसेसर को या किसी GPU को आपको स्टेबल ओवरक्लॉक करना है, तो उसके लिए, और वो भी उसकी मैक्सिमम पे ले जाना है। एंड डू सब्सक्राइब, ओवरक्लॉकिंग के लिए भी हमारे चैनल पे वीडियो अभी प्रोसेस में है, बन रहा है, ओवरक्लॉकिंग से रिलेटेड वीडियो आ रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक तो वो वीडियो बहुत मज़ेदार है, मैं समझाने वाला हूँ ओवरक्लॉकिंग क्या है। जब आप ओवरक्लॉकिंग करते हो तो उसमें बहुत बार बायोस में जाना पड़ता है, बहुत सारे सेटिंग्स चेंज करने पड़ते हैं, बहुत बार करने पड़ते हैं स्टेबल ओवरक्लॉक करने के लिए, उसके उस पर्टिकुलर प्रोसेसर को या GPU के उसके मैक्सिमम पे ले जाने के लिए। तो तब यहाँ पे अगर बायोस में कर रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लिटरली इतने सारे सेटिंग्स करने पड़ते हैं, प्लस वहाँ पे माउस का कोई सपोर्ट नहीं होता। तो आपको कीबोर्ड की मदद से, जैसे सिर्फ बूट डिवाइस की प्रायोरिटी, ओवरक्लॉकिंग तो चलो छोड़ दो, हम बूट डिवाइस की प्रायोरिटी चेंज करने की बात करें तो बूट डिवाइस की प्रायोरिटी चेंज करनी होती थी, तब हमें कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। पहले तो बायोस में जाओ, उसके बाद फिर वहाँ पे उसके ऑप्शन में जाओ दबा के, फिर अगर उस बूट डिवाइस की प्रायोरिटी का मेन्यू आपके सामने आ गया तो आपको प्लस 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 कितनी बार दबाना पड़ता था, तब जाके अगर आपको जो बूट डिवाइस चाहिए उसकी प्रायोरिटी अगर आपको पहली करनी है तो वो जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको दबाते रहना पड़ता था वो बटन, ठीक है, तब जाके होता था। अब UEFI में क्या हो गया, वहाँ पे पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो ऐसा कोई कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, सीधा आप माउस पकड़ो, वहाँ पे आपको माउस का सपोर्ट मिलेगा, माउस से आपने एक क्लिक की वो मेन्यू खुल जाएगा, उसमें से जो डिवाइस आपको सिलेक्ट करना है दूसरे क्लिक पे, सिर्फ 2 क्लिक से आपका काम हो गया। तो कितना आसान हो गया। और ये स्पेशली हैंडी, बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है जब आपको ओवरक्लॉक करना है, यानी कि बहुत हेल्पफुल रहता है, ओवरक्लॉकिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो माउस है, माउस का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाता है। तो ये है उसका जो एडवांस वर्जन है, उसी को कहते हैं EFI और UEFI। तो बायोस है वो पुरानी चीज़ है, आज के जो मदरबोर्ड आते हैं उसके साथ जो बायोस जैसा जो सॉफ्टवेयर मिलता है, ऐसा बिल्कुल फर्स्ट जो इनिशियलाइज होता है मेन प्रोग्राम, उसको कहते हैं UEFI। तो एक ही चीज़ है, बस एडवांस वर्जन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बढ़ गया है। अब ये जो बायोस है या UEFI है उसको स्टोर किया जाता है एक फ्लैश चिप में, मदरबोर्ड पे ही होता है, ठीक है। ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा और इसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके करप्ट हो जाने की, और वो सब तो बाद में मैं बताता हूँ, लेकिन ये जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो डेटा है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ऐसी जो फ्लैश चिप्स होती हैं जो आपकी पेन ड्राइव में होती है, थंब ड्राइव में होती है, रैम में और इवन SSDs में जो फ्लैश चिप्स होती हैं, ऐसी ही एक फ्लैश मेमोरी पे इसे स्टोर किया जाता है। और डेफिनेटली इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। बायोस को भी एज अ रोम कैटेगराइज किया जाता है कि रोम है, और डेफिनेटली वो हर कंडीशन में रोम नहीं होता। जब आप उससे डेटा रीड करते हो, हर बार जब अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो डेटा उसमें से डेफिनेटली रीड होता है, लेकिन आप उसे राइट भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ अभी। तो जो बायोस है वैसे ऐसे फ्लैश चिप में स्टोर किया जाता है बायोस को, ठीक है। अब
ये जो कंपनीज़ हैं जिसने इस मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चर किया है वो इसमें ऐसा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, बाय द टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, और जो अगर कोई फिक्सेस हैं, कोई एरर्स हैं, कोई बग्स हैं, उनको फिक्स किया जाता है और उनको सही किया जाता है, और ऐसा एक नया वर्जन लॉन्च किया जाता है जिसको हमें अपडेट करना पड़ता है। तो उसी को कहते हैं फ्लैशिंग बायोस, यानी कि बायोस को फ्लैश करना, यानी कि बायोस को अपडेट करना। तो बायोस का जो पुराना वर्जन होगा, अभी आपके सिस्टम में बायोस में जाके देखोगे आप या UEFI में, तो वहाँ पे लिखा होगा कि वर्जन क्या है उसका। तो अगर उसका नया वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया है, उस पर्टिकुलर कंपनी ने, यानी कि एसूस ने, गीगाबाइट ने या MSI ने, जिस भी किसी कंपनी का आपके पास मदरबोर्ड हो, तो उसका आपको डाउनलोड करना है, पेन ड्राइव में लेना है और उसको आपको फ्लैश करना है, यानी कि अपडेट करना है। तो इसे कहते हैं बायोस अपडेट। अब इस प्रोसीजर को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। कई इन सम केसेस इस प्रोसीजर में बायोस है वो करप्ट हो जाता है, तब थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको भेजना पड़ेगा कंपनी के पास मदरबोर्ड, और फिर वो आपको सही से करके देंगे। तो बायोस को फ्लैश करना भी ज़रूरी है, अपडेट करना भी ज़रूरी है, ताकि आपको बेटर सपोर्ट मिले। ये सारी चीज़ें हैं वो करनी पड़ती है और करना ही चाहिए, ताकि आपको और ज़्यादा ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसके साथ लगे हुए, बायोस जब भी अपडेट होकर आता है, कंपनी जब भी अपडेट करती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है, मोर सपोर्ट मिलता है आपको, अच्छा सपोर्ट मिलता है, और जो स्टेबिलिटी है उसके भी जो इश्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्व किए गए होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो रिलेटेड है बायोस से, और सारी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको समझाया बायोस क्या होता है, UEFI क्या होता है, MBR क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, इसलिए मैंने कहा था देखो। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया होगा आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है, तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड एक महत्वपूर्ण सूचना, do subscribe to my channel for future updates, more information and more videos just like this one, and I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.